वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर अनिल ठाकवानी और मैं आज आपके समक्ष फिर से आया हूँ मेरे एक पेशेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस करने के लिए। जैसे कि कैंसर किसी पेशेंट को डायग्नोज होता है, वो घबरा जाते हैं, वो उनको लगता है कि डेथ वारंट है। बट जैसे कि इस पेशेंट के साथ घटना घटित हुई वो मैं शेयर करना चाहूँगा, ताकि सारे कैंसर पेशेंट एक जैसे नहीं होते, लोगों को पता चले और मोर देन 50% ठीक भी हो जाते हैं। तो मैं अपने एक पेशेंट के बारे में बताना चाहूँगा जो कि मेरठ से मेरे पास आया। उनका नाम मिस्टर अफजल अहमद है। वो पेशेंट काफ़ी परेशान था, काफ़ी दिल्ली एनसीआर में सारे हॉस्पिटल्स को ढूंढ के आया, लोगों ने काफ़ी उनको प्रोग्नोसिस बताई, डराया, ये वो सारा कुछ, और इसके अलावा ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ के लिए भी वो बात करके आया। फिर वो मेरे पास आया और वो मेरे पास इसलिए आया था क्योंकि ऐसे ही और भी पेशेंट थे जो पूरी तरह से ठीक हो चुके थे कैंसर के। उनसे डिस्कस करके वो मेरा नाम सुन के वो मेरे पास आया। एंड ये पेशेंट जो था ये करीब 50 ईयर्स ओल्ड था एंड इसको सीए लैरिंग्स था। सिंपल टर्म्स में बताना चाहूँगा, सीए लैरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स होता है, उसका कैंसर होता है, जो कि अमूमन जो स्मोकर्स होते हैं उसमें कॉमन होता है। तो इनका स्टेज 1B ओब्लिक स्टेज 2A के स्टेज में ये कैंसर था। एंड हम लोगों ने, ये पेशेंट आया, हमने बायोप्सीज की, हमने पेट स्कैन किया तो उसका स्टेटस देखा, मेटास्टैटिक प्रोफाइल देखा, हमने स्टेजिंग की, बायोप्सीज से हमने देखा कि किस तरह का कैंसर है, क्योंकि लैरिंग्स में भी काफ़ी तरह के कैंसर होते हैं और हर कैंसर का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है हर स्टेज में। तो जो इनकी स्टेज आई वो थोड़ा सा अर्ली स्टेज थी एंड मैंने उनको दिलासा दिलाया। एंड उसके बाद मैंने पूरा ट्रीटमेंट एक्सप्लेन किया, उसके होने वाले साइड इफेक्ट्स ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट मैंने एक्सप्लेन किया। पेशेंट काफ़ी घबराए हुए थे, बट बाद में जब मैंने उनको पूरा एक्सप्लेन किया कैसे कैसे साइड इफेक्ट्स आएंगे और कैसे हम ट्रीट करेंगे, और तो हिम्मत करके उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट शुरू कराया। मैंने इनका फोर्टिस नोएडा में ट्रीटमेंट दिया और शारदा हॉस्पिटल में। एंड ट्रीटमेंट में मैंने क्लियर कट बता दिया था, देयर इज नो रोल ऑफ सर्जरी, देयर इज नो रोल ऑफ कीमोथेरेपी, और इसमें हमने रेडिएशन दिया। अदरवाइज अगर कीमोथेरेपी ज़रूरत होती वो भी मैं देता हूँ, पर कीमोथेरेपी की क्योंकि इनको ज़रूरत नहीं थी तो मैंने इनको रेडिएशन दिया। और रेडिएशन हमने इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी विद रैपिड आर्क टेक्निक से इनको हमने रेडिएशन दिया था, और करीब हमने 5 to 6 वीक्स तक इनको रेडिएशन दिया। और इस जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन की हुई थी, तो इसलिए वो घबराए नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशंस तो रहते ही हैं, वो अकम्पनीमेंट्स बोलेंगे, कॉम्प्लिकेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि रेडिएशन के होते हैं। जैसे कि थोड़ा निगलने में दिक्कत होना, छाले हो जाना, भूख कम लगना, वीक होना। तो क्योंकि वो मेरे टच में थे, मैं पूरा ओपीडीज में उनको देखता था ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, उनको दिक्कतें थोड़ी बहुत आई नहीं, पर उनको इतनी सीवियर हमने दिक्कत नहीं होने दी ताकि वो ट्रीटमेंट अपना रोक दें। तो उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट लिया। उनकी हिम्मत की मैं दाद देना चाहूँगा। पूरा ट्रीटमेंट लेने के बाद फिर भी वो घबराए हुए थे, क्योंकि रेडिएशन के बाद भी थोड़े टाइम तक इनके साइड इफेक्ट्स रहते हैं, जैसे निगलने में दिक्कत आना, खांसी होना, वीकनेस होना। तो वो बीच में एक जैसे कुछ फीवर वगैरह भी हुआ था, बट हमने ट्रीटमेंट दिया एंड इट वाज सबसाइडेड। फिर उनका ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद भी 1 महीने तक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चली, जिसका हमने ट्रीटमेंट साथ साथ में देते गए। फिर हमने जब 1.5 से 2 महीने बाद उनका पेट कराया, पेट वाज फाउंड टू बी नेगेटिव, so that was a good news. And most of my patients, whenever they come to me for the treatments, me and my team, I'm having a team, so we all take care of that patient. And मैं समझता हूँ कि बीच में कॉम्प्लीमेंट्स आती हैं, पर हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, so that ट्रीटमेंट को हमारा जो मेन ट्रीटमेंट रेडिएशन है वो कंप्लीट आसानी से कर ले। और इस तरह से ये पेशेंट वॉज no evidence of disease was seen on the PET scan. Thank you.